दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप रात में सोने के लिए जाते हो, कभी जल्दी तो कभी देर से, फिर भी आपको नींद नहीं आती। आप बहुत कोशिश करते हो लेकिन आपका दिमाग एक के बाद एक चीजें सोचता रहता है। आप सोना तो चाहते हो लेकिन आपका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता। आप बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलते रहते हो, फिर भी नींद नहीं आती। ऐसा होता है ना? खैर, कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। असल में एक फिल्म देखने की वजह से मैं देर रात सोने गया, लेकिन सुबह मुझे जल्दी उठना था। मैंने सोचा कि जल्दी सो जाऊं, पर हमेशा की तरह इस बार भी मेरा दिमाग रॉकेट की स्पीड से चलने लगा। मैं हमारे जल्द लॉन्च होने वाले बिजनेस के बारे में सोचने लगा। ये करना है, वो करना है, और भी न जाने कितनी चीजें। ऐसे सोचते सोचते मुझे महसूस हुआ कि यार, ये ओवर थिंकिंग की समस्या हमें सच में बहुत परेशान करती है, और मुझे यकीन है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इसी के बारे में सोचते हुए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, और बस इस सोच ने मेरी बची कुची नींद भी उड़ा दी। वैसे उस समय मैंने एक काम किया जिससे मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सच कहूं तो उस वक्त मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैंने क्या किया, लेकिन जब मैंने पावर ऑफ नाउ किताब पढ़ी तो मुझे समझ आया कि मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल में लाकर शांत किया। सिर्फ यही करने से मुझे नींद आ गई। दोस्तों देखो, मैं इस काम में कोई मास्टर तो नहीं हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में किसी गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह वो चीजें शेयर करूंगा जो मैंने इस किताब से सीखी। ये बातें सच में हमारे दिमाग को शांत करने में मदद करती हैं। तो चलिए आज की इस बड़ी समस्या को समझते हैं। देखिए, अगर कुछ व्यक्तिगत बातें छोड़ दें तो 95% से ज्यादा लोगों का दिमाग मंकी माइंड जैसा होता है। जैसे एक बंदर एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहता है, वैसे ही हमारे दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आते रहते हैं। कभी ये, कभी वो, और ये एक बीमारी जैसी बन जाती है। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर अचानक आपका हाथ अपने आप कुछ करने लगे, जैसे लोगों को मारना शुरू कर दे, किसी अजनबी लड़की का हाथ पकड़ ले, तब क्या होगा? लोग आपको पीट पीट कर अधमरा कर देंगे, है ना? ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जाहिर है, किसी के हमें मारने से पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरे हाथ को समस्या है, इसे ठीक करो। जॉक्स को अलग रख दें तो ऐसी बीमारी सच में होती है, जिसे एलियन हैंड सिंड्रोम कहते हैं। इसे लेकर एकहार्ट टोले ने अपनी किताब में लिखा है कि आजकल हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और सबसे दुखद बात यह है कि हम इसे सामान्य समझते हैं। आजकल हर कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है और ज्यादातर लोग तनाव में हैं। ये सब इतना सामान्य हो गया है कि सबको यह नॉर्मल लगने लगा है, लेकिन असल में ये नॉर्मल नहीं है। ओवर थिंकिंग कई बार नशे की तरह हो जाती है। आप जानते हैं कि यह समस्या है, लेकिन इसे रोक नहीं पाते। तो फिर इसका समाधान क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि ओवर थिंकिंग के पीछे असली कारण क्या है। इमेजिन करो कि आपको समोसा बहुत पसंद है, खासकर किसी रिश्तेदार के घर का। आप वहां साल में एक बार ही जाते हो। अब आप वहां गए और हर घंटे समोसा ऑन ऑर्डर करके खा रहे हो। इसका नतीजा क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, है ना? अब आप क्या करोगे? पेट ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, लेकिन सबसे पहले आप समोसा खाना बंद करोगे, है ना? क्योंकि समस्या वहीं से शुरू हुई है। इसी तरह अगर आपको ओवर थिंकिंग और दूसरी समस्याएं रोकनी है तो सबसे पहले आपको उनके पीछे के कारण समझने होंगे। वही कारण आपके दिमाग में मेंटल लूज मोशंस ला रहे हैं। जब आप इन रीजंस को समझकर उन एक्शंस को रोक देंगे, तभी सॉल्यूशंस और मेडिसिन्स काम करेंगे। ओवरथिंकिंग भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले मैं आपको 3 रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से आप ओवरथिंक कर रहे हैं, और फिर आपको 5 मेडिसिन्स यानी सॉल्यूशंस बताऊंगा जिससे आप अपने मेंटल लूज मोशंस को रोक सकते हो। रीजन 1, फ्यूचर और ईगो। कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया पर किसी की लाइफ देखते हैं। वहां हम देखते हैं कि उनके पास कार है, बड़ा बंगला है, अच्छी बॉडी है और एक खूबसूरत लड़की भी है। फिर हम सोचने लगते हैं कि ये सब मेरे पास क्यों नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि ये लोग बेवकूफ हैं, स्टूपिड वीडियोस बनाकर इतने फेमस हो गए, लेकिन मैं क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद हमारा ईगो हमें गुस्सा दिलाता है। हम नेगेटिव चीजें सोचने लगते हैं, और ये सब चीजें उन लोगों से छीनकर अपने पास लाने की ख्वाहिश रखते हैं। ये ख्वाहिश हमारी लाइफ में एक होल यानी कमी बना देती है। फिर हम सोचते हैं, अगर मेरे पास वो कार होती तो मैं भी खुश रहता। हमारा ईगो हमें कमांड करता है कि सोचो कि तुम्हें अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए क्या करना है, लेकिन ये अनहेल्थी डिजायर्स ही हमें मेंटली परेशान करती हैं और ओवरथिंकिंग की ओर ले जाती हैं। इससे जुड़ी एक कहानी याद आती है। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, सबसे पहले इस स्टेटमेंट से मुझे यानी ईगो को हटा दो, क्योंकि मुझे शब्द अहंकार है। फिर चाहिए यानी डिजायर को हटा दो, क्योंकि चाहिए मतलब एक ख्वाहिश। जब ये दोनों चीजें आपकी लाइफ से चली जाएंगी, तब सिर्फ हैप्पीनेस बचेगी। अब आप सोच सकते हैं, क्या लाइफ में डिजायर्स नहीं होनी चाहिए? क्या डिजायर्स हमेशा गलत होती हैं? नहीं,
ऑथर का कहना है कि अगर आपकी डिजायर आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की है तो वो गलत नहीं है। रीजन 2, आउटर पर्पस वर्सेस इनर पर्पस। आपकी लाइफ के जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो आपके आउटर पर्पस हैं क्योंकि वो फ्यूचर पर फोकस करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि फ्यूचर में क्या करना है और क्या स्टेप्स लेने हैं, इस पर आपका पूरा ध्यान रहता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप अब क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा फ्यूचर की प्लानिंग में उलझ जाते हैं। इससे आपकी इनर पर्पस की जर्नी खराब हो जाती है। दोस्तों, इनर पर्पस के लिए मैटर यह नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो और कहां कर रहे हो। इनर पर्पस के लिए मैटर यह करता है कि आप अभी अपना काम कैसे कर रहे हो। अगर आपका फोकस प्रेजेंट पर हो, यानी आप जो काम अभी कर रहे हैं उस पर हो, तो ज्यादातर आप अपनी इनर पर्पस को पूरा कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑथर कहते हैं अगर आपने अपनी इनर पर्पस को पूरा कर लिया तो वह आपकी आउटर पर्पस को भी आसानी से पूरा करने में मदद करेगा, वह भी बिना ज्यादा सोच विचार के। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इनर पर्पस पर ज्यादा ध्यान दो। ध्यान रखना, आउटर पर्पस को पूरा करने के लिए आपको शायद 1000 कदम उठाने पड़े, और जितना आप ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान होगे, क्योंकि फ्यूचर कैसा होगा यह तो किसी को नहीं पता। लेकिन इनर पर्पस के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठाना है, और वह आप बिना ज्यादा सोचे समझे आसानी से कर सकते हो। तो वह कदम क्या है? बस जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो उस पर अपना पूरा फोकस और कंसंट्रेशन लगाओ। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो जो भी मैं कर रहा हूं वह आपको यही सिखाता है कि फ्यूचर के बारे में सोचने से प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स सिर्फ फ्यूचर से ही नहीं बल्कि पास्ट से भी आती हैं। असल में एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान के दिमाग में रोज लगभग 70,000 विचार आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 सेकंड ही हम प्रेजेंट में जीते हैं। बाकी पूरा समय हम या तो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं या पास्ट के बारे में। यही चीज हमारी प्रॉब्लम्स का बड़ा कारण बनती है। लेकिन इसके उलट मेरे फेवरेट टोनी रॉबिन्स कहते हैं, नथिंग इज मोर पावरफुल देन अ डीपली रूटेड सोल विद द प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट में पूरी तरह रूटेड आत्मा से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं। रीजन 3, पास्ट का पेन आपने देखा होगा। अगर कोई छोटा बच्चा गिर जाता है और उसके मम्मी पापा उसकी तरफ दौड़कर आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो बच्चा और ज्यादा रोने लगता है। लेकिन अगर वही बच्चा गिरता है और मम्मी पापा उसे ध्यान नहीं देते तो वह थोड़ा इधर उधर देखता है और फिर उठकर वापस खेलने लगता है। इसी तरह कई लोगों को अपने पास्ट में बहुत बुरे अनुभव हुए होते हैं, और इनसे निपटने के लिए लोग 3 तरीके अपनाते हैं। एक, पहला और सबसे खराब तरीका, कुछ लोग बार बार उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को याद करते रहते हैं। वह अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को बार बार अपने दिमाग में रिप्ले करते हैं, जैसे कोई यूट्यूब वीडियो। वह खुद को छोटा और बेकार महसूस कराते हैं और अपनी हालत पर तरस खाते रहते हैं। यह उन्हें बहुत दर्द देता है, क्योंकि दिमाग को कई बार असली और कल्पना के बीच का फर्क समझ में नहीं आता। एक बार एक बास्केटबॉल टीम को कहा गया कि आप बस अपनी इमेजिनेशन में प्रैक्टिस करें, रियल में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। फिर क्या हुआ? जो प्लेयर सिर्फ इमेजिनेशन में प्रैक्टिस कर रहे थे उन्होंने उन प्लेयर से बेहतर प्रदर्शन किया जो रियल में प्रैक्टिस कर रहे थे। इससे हमें क्या समझ आता है? जब आप अपने ब्रेन में पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस को बार बार दोहराते हो तो आपका दिमाग उसे असली मानकर वैसे ही पेन देता है। इसलिए ऐसे थॉट्स को बार बार रिप्ले करने से खुद को रोकना जरूरी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वह अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भी गलत तरीका है। साइकोलॉजी में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे बैकवर्ड लॉ कहते हैं। यह कहता है कि जितना आप नेगेटिव फीलिंग्स को रोकने की कोशिश करते हैं वह उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। तो फिर सही तरीका क्या है? आपको तीसरा ऑप्शन चुनना चाहिए, यानी सरेंडर और एक्सेप्ट करना। क्या करना है? आपको जो भी हुआ उसे एक्सेप्ट करना है। मान लीजिए कि वह आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। उस अनुभव ने आपको बहुत कुछ सिखाया, आपको ग्रो करने में मदद की। इसे एक्सेप्ट कीजिए और बिना ज्यादा फोकस किए आगे बढ़ते रहिए। अब आपने समझ लिया कि ओवरथिंकिंग के 3 रीजंस क्या हैं, लेकिन मैं जानता हूं इन हैबिट्स को छोड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं आपको ओवरथिंकिंग कम करने और प्रेजेंट में रहने के 5 पावरफुल तरीके बताने वाला हूं। 1, कुछ नया ट्राई करें। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी पर रहता है, आप कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और यह आपकी ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद करता है। प्रेजेंट में रहना सबसे पावरफुल चीज है। जैसा कहते हैं, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट इज द ग्रेटेस्ट प्रेजेंट यू कैन गिव योरसेल्फ। दूसरी बात बाहर निकालें, से इट आउट लाउड। हमेशा अपने दिमाग में सोचने के बजाय किसी के साथ अपनी फीलिंग्स और थॉट्स शेयर करें, क्योंकि ज्यादातर बार जो बातें आपके दिमाग में बड़ी लगती हैं वह असल में छोटी होती हैं। किसी से बात करने पर आपको एहसास होगा कि वह चीज बिरयानी नहीं बल्कि खिचड़ी थी। 3, अपने थॉट्स को लिखें। अगर बात करने के लिए कोई ना हो तो अपने थॉट्स को लिखना शुरू करें। गेटिंग थिंग्स डन बुक के लेखक कहते हैं, जो भी आपके दिमाग में है उसे वहीं रखने के बजाय लिख डालें।
ये आदत आपकी ओवरथिंकिंग को काफी हद तक कम कर सकती है। चौथा, खुद को और दूसरों को माफ करें। कई बार हम दूसरों की वजह से ओवरथिंक करते हैं। कोई हमें दुख पहुंचाता है, हम उनसे नाराज होते हैं, बदला लेने का सोचते हैं, या फिर खुद से नाराज हो जाते हैं, जैसे मैंने ऐसा क्यों किया। ये बातें हमारी शांति छीन लेती हैं। इसलिए सोने से पहले खुद को और दूसरों को माफ करें। यह आदत आपको मानसिक शांति देगी। 5, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो 5000 प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है। यह आपके मंकी माइंड को कंट्रोल में लाने, ओवरथिंकिंग रोकने और शांति पाने में मदद करता है। आप YouTube पर गाइडेड मेडिटेशन भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ किताब की यह समरी थी। अगर यह आपको पसंद आई तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ज्यादा सोचते हैं।